हिंदुओं में आज जो प्रचारक हैं, धर्म के ज्ञानी हैं, उनमें आचार्य प्रशांत उन लोगों में से हैं जिनको सबसे ज्यादा इज्जत की नजर से देखा जाता है। अब तक मैंने उनके कुछ वीडियोस देखे थे जिनमें वो बहुत ही रीजनेबल बातें करते दिखाई दिए थे। उन वीडियोस को देखकर मेरा जो पहला इंप्रेशन बना था वो ये कि आचार्य प्रशांत उन चुनिंदा धर्म के ज्ञानियों में से हैं जो बातों को अक्ल की कसौटी पर समझने और समझाने की कोशिश करते हैं। उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, जबकि मेरे लेक्चर्स को सुनने वाले इतने कम हैं कि उंगलियों पर गिने जा सकते। इन थोड़े से मेरे फॉलोअर्स में कुछ ऐसे भी हैं जो मेरे लिए कहते हैं कि आप आचार्य प्रशांत जैसी बातें करते हैं। इसलिए मेरे लिए और जरूरी हो जाता था कि मैं सुनूं कि आचार्य प्रशांत क्या बातें करते हैं। सवाल यह है कि आचार्य प्रशांत और रणवीर अलाहाबादिया का पोस्टमार्टम बनाने की जरूरत मुझे क्यों हुई? क्यों मुझे आचार्य प्रशांत के विचारों पर टिप्पणी करनी पड़ रही है, जबकि मैं मानता हूं कि आज भारत में धर्म के ज्ञानियों में अक्ल की बात करने वालों में सबसे अगली कतार में अगर कोई खड़ा नजर आता है तो वो आचार्य प्रशांत है। हम रणवीर अलाहाबादिया के जिस पॉडकास्ट पर टिप्पणी करने जा रहे हैं वो 22 अप्रैल 2023 को रणवीर अलाहाबादिया चैनल पर अपलोडेड पॉडकास्ट है, जिस पर अब तक 14 लाख व्यूज और 5200 से अधिक कमेंट्स आ चुके हैं। क्योंकि हमने इस लेक्चर का नाम पोस्टमार्टम दिया है, इसलिए जरूरी हो जाता है कि हम दिखाएं कि रणवीर अलाहाबादिया के पॉडकास्ट में क्या बातचीत हुई और हमारे अपने विचार उस बातचीत पर क्या हैं। बहुत लोग मिलते हैं ना हैप्पी की हालत बहुत खराब है, कर्मकांड के देवी देवता हैं, पूजा नहीं करते, जैसे कि इंद्र भगवान। मैं आचार्य प्रशांत और रणवीर अलाहाबादिया से तमाम रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहूंगा कि परमात्मा ने हमको सारे क्रिएशन में सबसे तेज दिमाग यानी मस्तिष्क दिया है। जागते हुए दिमाग की पहचान ये है कि वो सोचे, और यदि मेरी सोच और आपकी सोच में अंतर है तो इसलिए कि हम सोच रहे हैं, दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं और हम रोबोट्स के समान नहीं है। उस तेज दिमाग को यदि हम उपयोग कर रहे हैं तो जाहिरी नतीजा यही होगा कि मुमकिन है कि हमारी आपकी सोच अलग राहों पर चल रही हो। यदि सब एक ही समान सोचने लगते तो हम में और रोबोट में या हम में फरिश्तों में क्या अंतर होता? इसलिए यदि हम इंसान हैं तो हमें विभिन्न विचारों का, भले ही वो कितने ही भिन्न क्यों ना हो, आदर करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि यदि मैं आचार्य प्रशांत से भिन्न अपने किसी विचार को सामने रखने की कोशिश में थोड़ा क्रिटिकल हो जाऊं तो आचार्य प्रशांत मुझे माफ कर देंगे। मेरे लिए ये दोनों बहुत रेस्पेक्टेबल हैं, विशेष रूप से आचार्य प्रशांत जो बंद खिड़कियों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यदि वो कुछ हकीकतें स्वयं नहीं समझ पाए तो इसलिए कि सत्य मार्ग से दूरियां इतनी बढ़ गई हैं कि अब उसकी समझ आसान नहीं है। ये समझ उसी को मिलेगी जो आत्मिक उत्थान यानी रूहानी तरक्की के मार्ग पर अपनी आत्मा यानी रूह को लगाए हो और सच्चे दिल से हक और हकीकत को समझने की कोशिश में लगा हो। पॉडकास्ट के टीजर में आचार्य प्रशांत कहते नजर आते हैं, दो चीजें हैं हमारे भीतर, एक बेचैनी, दूसरी इग्नोरेंस। बेचैनी और अज्ञान। तो हम बेचैन हैं और हम नहीं जानते कि हम क्यों बेचैन हैं, क्योंकि हम इग्नोरेंट भी हैं। हम सिर्फ बेचैन नहीं हैं, हम बेचैन और इग्नोरेंट दोनों हैं। इग्नोरेंस कई बार तो इतनी बढ़ जाती है कि हम ये भी नहीं जानते कि हम बेचैन हैं। दो चीजें हैं हमारे भीतर, एक बेचैनी और दूसरी इग्नोरेंस। बेचैनी और अज्ञान। तो हम बेचैन हैं और हम नहीं जानते कि हम क्यों बेचैन हैं। क्यों? हम इग्नोरेंट भी हैं, सिर्फ बेचैन नहीं है, हम बेचैन और इग्नोरेंट दोनों हैं। इग्नोरेंस कई बार तो इतनी बढ़ जाती है कि हम ये भी नहीं जानते कि हम बेचैन हैं। सवाल यह है कि बेचैन कौन है, हमारी जिस्म या हमारी आत्मा? जाहिर है आप कहेंगे कि आत्मा बेचैन है। जिस्म तो केवल वो बर्तन है जिसको आत्मा इस्तेमाल करती है। दूसरे शब्दों में आत्मा का ऑफिस है जिस्म। जिस प्रकार यदि ऑफिस में लाइट ना हो, साफ सफाई ना हो तो काम नहीं हो सकता, उसी प्रकार जिस्म को साफ सुथरा रखना भी जरूरी है और जिस्म को खाना, पानी आदि देना भी जरूरी है ताकि आत्मा को अपने सस्टेनेंस के लिए एनर्जी मिलती रहे। खाना पानी जिस्म को मिलता है लेकिन एनर्जी आत्मा को मिलती है, और यदि वही व्यक्ति खाना पानी छोड़ दे तो आत्मा जिस्म छोड़कर निकल जाती है। आचार्य प्रशांत सही कहते हैं कि आत्मा बेचैन है और उसकी वजह इग्नोरेंस बताते हैं, अज्ञानता बताते हैं और कहते हैं नहीं जानते कि हम क्यों बेचैन हैं। आचार्य प्रशांत प्यास को तो पहचानते हैं, समस्या की तो बात करते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं नहीं पता कि समस्या का समाधान कहाँ है। किस मार्ग पर चलेंगे तो आत्मा की प्यास बुझाने के लिए पानी मिलेगा। इग्नोरेंस की बातें कर रहे हैं लेकिन इग्नोरेंस से निकलने का हल कहाँ मिलेगा ये उन्हें नहीं पता। याद रखिए, आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा से निकलकर आत्मा दुनिया में आई किसी मकसद के लिए। उस मकसद को समझे बिना आत्मा की बेचैनी दूर नहीं हो सकती। जब
मकसद की समझ नहीं हो तो आत्मा की प्यास कैसे बुझेगी। यदि आत्मा परमात्मा का अंश है जो परफेक्टली प्योर है, जो नूर है, तो अब आत्मा की तरफ उसकी प्यास, उसकी बेचैनी तभी बुझेगी जब आत्मा परमात्मा से एक हो जाए। लेकिन सिर्फ कह देने से ऐसा नहीं होगा। हमको समझना होगा कि परमात्मा ने हमारी आत्मा को अपने से अलग किया ही क्यों, कि उसको दोबारा परमात्मा से मिलने की आवश्यकता हो। और यदि वो मिलन नहीं हो पा रहा है तभी तो आत्मा बेचैन है। और मिलन नहीं हो पा रहा तो ये भी समझना होगा कि आखिर क्यों हम इतना दूर हो गए कि अब मिलन की कोशिशें भी छोड़ दी। एक पहले के लेक्चर में मैंने बताया है कि आत्मा हर वक्त सुकून ढूंढती है, इस तरफ से बेचैनी से बाहर निकलने की कोशिश करती है, परंतु सुकून नहीं मिलता क्योंकि हम उस पथ को बुला बैठे हैं जिस पर चलकर आत्मा को संतुष्टि मिलना है। कोई एंटरटेनमेंट में सुकून ढूंढता है, कोई दौलत में, कोई औरत में और कोई सैर सपाटे में। फिर पलट कर आता है तो पाता है बेचैनी ज्यों की त्यों बरकरार है। लेकिन जब वही व्यक्ति किसी रूहानी माहौल में पहुंचता है, किसी सत्संग में बैठता है, कुछ रूहानी बातें सुनता है या रूहानी माहौल उसकी आत्मा को मिलता है, तो थोड़े क्षण के लिए ही सही उसको सुकून मिलता है। लेकिन ये सुकून क्षणिक होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, क्योंकि आत्मा को परमात्मा से जोड़कर एक करके जो हमेशा का सुकून मिलना है, उस राह की समझ से ही हम भटक गए। उस राह के पथ प्रदर्शक के तौर पर परमात्मा ने दिव्यात्माएं बनाई थी जो रस्सी के समान थी, जो कि एक और इंसान के बीच मानव शरीर में आकर उसका मार्गदर्शन करने में लगी थी और दूसरी ओर परमात्मा से जुड़ी थी, उसका ही हिस्सा थी। उस रस्सी को पकड़े बिना आत्मा का परमात्मा तक पहुंचना मुमकिन नहीं था। और जब हमने उस रस्सी की समझ ही भुला दी, उसका वो हिस्सा हाथ से छोड़ दिया जिसके सहारे हमें ऊपर पहुंचना था, तो अब अंधेरे में इधर उधर सुकून और चैन की तलाश में भले ही भटकते रहे, लेकिन पहले तो उस रस्सी की पहचान करना होगी और फिर उसको पकड़कर आगे बढ़ना होगा। अफसोस कि आचार्य प्रशांत जैसा ज्ञानी भी नहीं पहचान पाया वो मार्ग जो उसकी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा सकता था। आगे हम बताएंगे कि हम क्यों ऐसा कह रहे हैं। वेदों ने बताया था वो मार्ग, फिर उपनिषदों ने बताया, इंसान भटका तो गीता ने एक बार फिर बताया, लेकिन उस मार्ग की समझ से आज का इंसान इतना दूर आ गया है कि मार्ग के पच्चिन ही मिट गए हैं। ऐसे में सुकून क्यों कर मिल सकेगा। गीता कहती है 2:52 में, When a man acquires a clear understanding, he does not follow others blindly, but judges things for himself to determine what is best for him। आचार्य प्रशांत और रणवीर इलाहाबादिया का पॉडकास्ट आगे क्या बात कर रहा है सुनिए। बहुत लोग मिलते हैं ना हैप्पी एकदम खुश चल रहे हैं, एकदम सब बढ़िया चल रहा है। उनकी इग्नोरेंस इतनी बड़ी हुई है कि उन्हें ये भी नहीं पता कि उनकी हालत बहुत खराब है। जब इग्नोरेंस थोड़ी कम होती है तो आपको ये पता चलता है कि आपकी हालत थोड़ी खराब है। बहुत लोग मिलते हैं ना हैप्पी एकदम खुश चल रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है। उनकी इग्नोरेंस इतनी बड़ी हुई है कि उनको ये भी नहीं पता कि उनकी हालत बहुत खराब है। जब इग्नोरेंस थोड़ी कम होती है तो आपको ये पता चलता है कि आपकी हालत थोड़ी खराब है। जैसा मैंने कहा, खेद और अफसोस का विषय ये है कि आचार्य प्रशांत को समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन वेदों ने समस्या का जो समाधान बताया था, आचार्य प्रशांत उन वेदों को ही नहीं समझ सके। कितनी बार सैयद हैदर अपने लेक्चर्स में वो डिवाइन क्रिएशन प्लान बता चुका है जो वेदों से, उपनिषद और गीता से, तीनों से साबित है, और जो ओल्ड टेस्टमेंट, डेड सी स्क्रॉल्स और कुरान से भी साबित है, जिसको सबसे पहले वेदों द्वारा इंसानों तक पहुंचाया गया था इंसान के उद्धार के लिए। लेकिन हमने उन वेदों की समझ ही खो दी। अफसोस कि आचार्य प्रशांत जैसे ज्ञानी भी वेदों में कही जा रही बातों को नहीं समझ पाए, और वेदों की शिक्षा को न समझ पाने के बावजूद उपनिषदों की प्रशंसा करते नजर आ रहे हैं, जबकि वेदों की शिक्षा में और उपनिषदों की शिक्षा में जरा भी अंतर नहीं है। उपनिषद वेद में बताए गए तथ्यों की ही व्याख्या कर रहे हैं। ब्रह्म या ब्राह्मण द्वारा रचित डिवाइन क्रिएशन प्लान क्या है, एक बार फिर समझा देते हैं, जिसको समझकर इंसान को आगे बढ़ना है अपने अगले सफर की तरफ, मोक्ष की ओर, सेल्वेशन की ओर, निजात की ओर बढ़ने का मार्ग उसे चुनना है। मानो परमात्मा द्वारा एक रस्सी लटकाई गई है जिसको अपनी अकल से इंसान को पहचानना है, समझना है और फिर उस रस्सी के माध्यम से परमात्मा तक पहुंचना है, जहां हमेशा हमेशा के लिए चैन और सुकून है। यही अमर होने की स्टेज है जिस तक हम सब पहुंच सकते हैं यदि हम उस सच्चे, सीधे और सनातन मार्ग को पहचान लें जो सबसे पहले वेदों ने दिया था। लेकिन उस मार्ग की पहचान न बना पाने के कारण आचार्य प्रशांत वेदों को आउटडेटेड और वेदों में बताए गए देवताओं को ऑब्सोलीट बताने की गलती करते हैं। सुनिए, ब्रह्म यानी ब्राह्मण का डिवाइन क्रिएशन प्लान जो तमाम इंसानियत के लिए बेहतरी का इकलौता मार्ग है, जिस पर चलकर हमारा उद्धार है और जिससे
से भटक कर हमारे लिए बस गुमराही और जिल्लत है। कुछ नहीं था और बस एक निराकार ताकत थी जो सर्वशक्तिमान थी, एब्सोल्यूट, सर्वव्यापी थी, यानी ओमनी प्रेजेंट, सर्वज्ञ थी, यानी ऑल नोइंग। इसको आज हम महेश या ब्रह्म या ब्रह्मन के नाम से याद करते हैं। उसने चाहा कि क्रिएशन प्रोसेस आगे बढ़े तो अपनी असीम ताकत के नमूने के तौर पर एक साकार ताकत क्रिएट हुई, जो निराकार का पहला क्रिएशन होने के कारण तमाम ताकत अपने अंदर समाये था। बृहदारण्यक के उपनिषद के अनुसार कुछ नहीं था, बस पानी था, और ये साकार ताकत थी जिसको विष्णु कहते हैं, मैनिफेस्ट सेल्फ कहा गया। बृहदारण्यक का उपनिषद ये भी बताता है कि साकार ताकत ने क्रिएट होते ही निराकार की पूजा और इबादत शुरू कर दी। हर तरफ पानी के बीच विष्णु का जो स्थान था वही बाद में अर्श कहलाया, जो आगे बनने वाली सृष्टि का सेंटर पॉइंट ठहरा। पर यह साकार ताकत अकेली थी और निराकार की पूजा और इबादत करती थी। फिर इसने चाहा कि और हो, कौन और हो निराकार की पूजा और इबादत करने वाले, तो सबसे पहले इसने पाक तत्वों से एक दिव्यात्मा शक्ति यानी नूरानी रूह क्रिएट की जो ब्रह्मा कहलाई। लेकिन पाक तत्वों से दिव्यात्मा शक्ति यानी नूरानी रूह बनी तो दूसरी ओर मैटेरियल तत्वों से उसकी विपरीत ताकत जुल्मत या तमस भी क्रिएट हो गई। ये दोनों नूर और जुल्मत कहलाए, जो इक्वल और अपोजिट ताकतें हैं। यहां तक समझाने के बाद आप जुल्मत या तमस की बात नहीं करते और ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा शक्ति यानी नूरानी रूह की बात करते हैं। बृहदारण्यक के उपनिषद, पिंगल उपनिषद, श्वेताश्वतरा उपनिषद आदि को पढ़े तो हम विस्तार से पाते हैं कि कैसे एक दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह दो में बढ़ गई, जो दोनों बिल्कुल उस पहली जैसे थे। इस स्टेज पर इन्हें प्रजापति और बृहस्पति कहा गया, हालांकि इनको बहुत से नामों से याद किया गया। फिर इन दो में से एक का टुकड़ा दो में से दूसरे से ऐसे आलिंगन में जा मिला जैसे कोई विवाह के बाद जोड़ा मिलता है। ये शिव और शक्ति का मिलन कहलाया गया। हालांकि वेदों में शिव की दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह को बहुत से नामों से याद किया गया, जैसे रुद्र, वरुण देव आदि, और शक्ति की दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह को भी अनेक नामों से याद किया गया, जैसा कि मैंने अपनी किताब वन गॉड वन रिलीजन में दिखाया है। नाम क्या कहें, उपाधियां हैं। नाम भला कौन रख सकता था जब कोई था ही नहीं, तब ये मौजूद थे। शिव और शक्ति के मिलन को बहुत विस्तार से उपनिषदों ने बताया है। इन दोनों के मिलन को हिरण्य गर्भ कहा गया, यानी सुनहरा गर्भ, और इससे ही आगे का क्रिएशन वजूद में आया, क्योंकि इस क्रिएशन की शुरुआत ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा यानी नूरानी रूह के क्रिएशन से हुई थी। इसलिए आगे बढ़ने वाली तमाम सृष्टि को ब्रह्मा से निकली हुई ब्रह्मांड कहा गया। शिव और शक्ति के मिलन से बनने वाले हिरण्य गर्भ से सबसे पहले दो दिव्यात्माएं और क्रिएट हुई, जिन दोनों को एक साथ अश्विन या अश्विनो कहा गया। हालांकि मैंने दिखाया है कि अलग अलग इनको वेदों ने वासुदेव और अग्निदेव के नाम से याद किया है, और शक्ति को पृथ्वी कहा है, क्योंकि उसमें जो बीज बोया जाता है वो पेड़ की शक्ल में उपजाऊ होता है, और सारी सृष्टि उसी पृथ्वी की वजह से चल रही है। अब तक एक दिव्यात्मा के डिवीजन से 5 दिव्यात्माएं बन गई थी, जो विष्णु के बाद सारी सृष्टि में अकेली थी और कुछ नहीं था। जुल्मत थी, लेकिन वो कहां थी अभी नहीं पता। याद रखिएगा, ये नूरानी रूहें यानी दिव्यात्माएं थी। अभी इनका कोई हार्ड मास का शरीर नहीं था। ये शक्तियां थी, ताकतें थी, वो भी नूरानी ताकत, और वो भी नूर जो सुनहरा सोने के रंग का। अभी 2 और दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें क्रिएट होना थी, तो अब कुल 7 दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें थी, जो उस एक दिव्यात्मा शक्ति के एकदम समान थी, जिसको ब्रह्मा कहा गया था, जो 1 से 7 हो गई, जो उस एक जैसी थी। यानी 1 की जगह अब 7 थी, और सब उस पहले की जैसी थी बिल्कुल। 7 दिव्यात्माओं में एक फेमिनिन ताकत थी, यानी स्त्रीलिंग थी, जिससे पता चलता है कि अन्य 6 मैस्कुलिन ताकतें यानी पुल्लिंग थे। यहाँ बताने की बात यह है कि जब ब्रह्मा नामी दिव्यात्मा क्रिएट हुई थी, जो नूरानी रूह थी, तो उसके अपोजिट जुल्मत यानी तमस भी क्रिएट हुई थी, जो नूर के एकदम अपोजिट ताकत थी। यदि ब्रह्मा की एक नूरानी रूह 7 नूरानी रूहों में बदल गई, जो उस पहले जैसी थी, तो मुमकिन है कि जुल्मत यानी तमस भी एक से अनेक हो गई हो। इसकी बात विस्तार से हमने कहीं नहीं पढ़ी, हालांकि वेद और उपनिषद दोनों असुरी ताकतों की बात कर रहे हैं, प्लूरल में कर रहे हैं। एक निराकार द्वारा साकार क्रिएट करने से शुरू हुआ ये प्रोसेस यहाँ पर रुका नहीं, बल्कि अब सारी सृष्टि के क्रिएट करने का समय था, जो इन दिव्यात्माओं की ताकत के अंदर बनाई गई। यानी सारी सृष्टि में इन दिव्यात्माओं की ताकत ही काम कर रही है। 7 दिव्यात्माएं हैं तो 7 आसमान भी हैं, 7 समुद्र भी हैं, बहुत कुछ
कुछ सात है, बड़ी अहमियत है सात की। जैसा मैंने कहा, 7 दिव्य आत्माएं यानी 7 नूरानी रूहें थी, जिनमें एक देवी थी, जिससे साफ है कि अन्य 6 देव थे। निराकार की पूजा और इबादत करने वाले अभी और अधिक संख्या में बढ़ने थे। तो अब एंजल्स यानी फरिश्ते क्रिएट हुए, जो इन दिव्य आत्माओं को रिपोर्ट करने वाले रोबोट्स थे, इनके एहलकार थे, जो वो सब काम अंजाम दे रहे थे जो ये 7 दिव्य आत्माएं इन रोबोट से कराना चाहती थी। एंजल्स यानी फरिश्ते यानी रोबोट्स बनने के बाद अब बारी थी इंसान के क्रिएशन की। आसमान को छत के रूप में खड़ा कर दिया गया था, स्वर्ग और नर्क बन चुका था, पानी पर जमीन का बिछौना बनाया जा चुका था, हिलती डुलती जमीन को स्थिर करने के लिए पहाड़ों की मेखों को बनाया जा चुका था, पेड़ पौधे जानवर हवा सूरज चांद आदि सब कुछ इन 7 दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों की ताकत से ही बना था और अपनी अपनी गर्दिश में अपना अपना काम कर रहे थे। और अब पहले इंसान को क्रिएट करने का समय था। यहाँ गौर करने की बात यह है कि इंसान और फरिश्तों यानी एंजल्स में एक बड़ा फर्क है। हालांकि दोनों को एक ही मकसद से बनाया गया। दरअसल विष्णु ने आगे क्रिएशन बढ़ाई इसलिए कि निराकार यानी ब्रह्म यानी महेश की पूजा और इबादत करने वाले अधिक हो। लेकिन अंतर यह था कि जहां एंजल्स यानी फरिश्ते रोबोट्स के समान पूजा और इबादत में मशगूल है, उनमें वसवसे नहीं पनपते, वहीं इंसान को तेज दिमाग दिया गया और नूर और जुल्मत की 2 इक्वल और अपोजिट ताकतों के बीच उसको रख दिया गया। और उसके जिस्म में आत्मा यानी रूह भी थी, जो दिव्य आत्मा यानी नूरानी रूह से जुड़ सकने की कैपेसिटी रखती थी। लेकिन उसका जिस्म मटेरियल चीजों से बना था, जो जुल्मत यानी तमस से जुड़ने की कैपेसिटी रखता था। इन 2 इक्वल और अपोजिट ताकतों के बीच इंसान यदि अपना उद्धार चाहता है तो उसको अक्ल के माध्यम से अपने क्रिएशन के मकसद को समझना होगा और अपनी आत्मा यानी रूह को नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा से जोड़ना होगा, ताकि इनके माध्यम से वो परमात्मा से जुड़ सके, जो उसकी आत्मा का बेस है, और आत्मा को पाक करते हुए और रखते हुए उससे वापस जुड़ जाना ही इंसान की उत्पत्ति का उद्देश्य है। अक्ल से इस बात को पहचान कर आत्मा को परमात्मा से जोड़ लेना ही अक्लमंदी है। इसको ही गीता ने विजडम कहा। यही मोक्ष यानी सैल्वेशन यानी निजात की मंजिल है। पहले इंसान आदम के वंश को आदमी कहा गया, मनु की औलाद को मनुष्य कहा गया, जमीन को आदम के ही आशियाने के तौर पर बसाया गया। आदम जमीन पर आए तो 7 दिव्यात्माएं यानी नूरानी रूहें यानी लाइटेड स्पिरिट्स भी जमीन पर आ गई, और साथ में आई जुल्मत यानी तमस। मैनिफेस्ट सेल्फ यानी विष्णु ने जब दिव्य आत्मा शक्ति क्रिएट की थी, तब उसकी इक्वल और अपोजिट ताकत जुल्मत यानी तमस बनी थी। अब इंसान बना तो दोनों ताकतें इंसान को अपनी ओर खींच लेने के लिए उसके साथ जमीन पर आ गई। दिव्य आत्माएं यदि हिदायत का काम करती हैं, इनकी ताकत के अंदर सारी सृष्टि है, तो इनके कारण ही पानी बरसता है, जमीन से अनाज और फल उगते हैं, सूरज अपनी रोशनी बिखेरता है और चांद अपनी चांदनी, पानी पर किश्तियां तैरती हैं, मौत जिंदगी और किस्मत के फैसले होते हैं, और इंसान को इनके मार्ग को ही समझना है और अपनाना है। जबकि जुल्मत का काम इन दिव्य आत्मा शक्तियों की समझ को गुम करके इंसान को दुनिया के वसवसों में खींच लेना है। जैसा हमने कहा कि इंसान को हिदायत देकर निराकार ब्रह्म यानी महेश की पूजा और इबादत की ओर लाने में 7 दिव्यात्माएं लगी हैं, तो जुल्मत उस मार्ग की समझ गुम करने में लगी है। नूरानी रूहों के तार हमारे अंदर भी मौजूद है, जहां वो हिदायत कर सकती हैं, लेकिन जुल्मत के तार भी हमारे अंदर पहुंचते। समय समय पर ऐसे कुछ आम इंसान सामने आते हैं जो अपनी आत्मा को 7 में से किसी एक दिव्य आत्मा के तार से जोड़ लेते हैं, तो वो दिव्य आत्मा इस मानव शरीर को ऑफिस बनाकर इसके माध्यम से हिदायत का काम करने लगती है। क्योंकि 7 में से कोई एक दिव्य आत्मा ने अवतरित होकर ऑफिस बनाया किसी मानव शरीर को, इसलिए अब उस मानव को अवतार कहा जाता है। जब जब कोई अवतार सामने आता है, जुल्मत यानी तमस अपनी तमाम तर ताकत लगा देती है उस अवतार की शिक्षा से इंसानों को भ्रमित करने के लिए। क्योंकि यदि इंसान इन अवतारों के जरिए सत्य मार्ग को पहचान जाएगा या अपनी आत्मा को इन 7 में से किसी एक दिव्य आत्मा से जोड़ देगा, तो यही तो जुल्मत यानी तमस की सबसे बड़ी हार है। यही डिवाइन क्रिएशन प्लान है जो वेदों ने बताया, उपनिषदों ने बताया, और पृथ्वी के विभिन्न इलाकों में विभिन्न भाषा
बोलने वालों के बीच सामने आने वाले अवतारों ने बताया। जब जब अधर्म बढ़ गया, धर्म के उसूलों को कुचला जाने लगा, तब तब फिर से धर्म के उसूलों को स्थापित करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए कोई अवतार सामने आया। क्योंकि इन 7 दिव्य आत्माओं का सोर्स भी विष्णु यानी मैनिफेस्ट सेल्फ है, इसलिए ये सब विष्णु के अवतार कहलाए। वेदों की उपनिषद या और दूसरे इलाकों में आने वाले डिवाइन ग्रंथ सब के सब इसी डिवाइन क्रिएशन प्लान की बात कर रहे हैं। आत्मा का जुड़ाव इन 7 में से किसी एक नूरानी रूह यानी दिव्य आत्मा शक्ति से करना है और इन्हीं अदृश्य तारों के माध्यम से आत्मा परमात्मा तक पहुंचती है और अमर हो जाती है। ये वेदों का वो महान राज है जो उपनिषदों ने भी विस्तार से बताया। हम देखेंगे कि जो बात वेद कर रहे हैं एकदम उसी की व्याख्या उपनिषद कर रहे हैं, लेकिन आचार्य प्रशांत वेदों और उपनिषदों को भिन्न बातें करते देखते हैं और इस डिवाइन क्रिएशन प्लान को ना समझ पाने के कारण कहते हैं कि वेदों के देवता ऑब्सोलीट हो गए। आचार्य प्रशांत जी जिन देवताओं की बात वेद करते हैं उनकी ही बात उपनिषद करते हैं। जो रास्ता वेद बताते हैं वही रास्ता उपनिषद बता रहे, लेकिन डिवाइन क्रिएशन प्लान सही ना समझ पाने के कारण आचार्य प्रशांत कहते हैं कि वेद और उपनिषद भिन्न है। अफसोस है कि जिन ग्रंथों को तमाम हिंदू मानते हैं कि ईश्वरीय है, उन्हीं ग्रंथों के हीरोज को आचार्य प्रशांत मानते हैं कि ऑब्सोलीट हो गए हैं। ये तो जुल्मत यानी तमस की कारस्तानी है कि उसने इन दिव्य आत्माओं की सही समझ से हमको दूर कर दिया। यदि हम ज्ञानी हैं तो हमारा काम विष्णु की ओर से आए वेदों में से उस डिवाइन क्रिएशन प्लान को सामने लाना था जो हमारी बेहतरी का मार्ग है, ना कि जुल्मत यानी तमस द्वारा फैलाए गए झूठे माया जाल में फंसकर वेदों को आउटडेटेड और उनमें पहचानवाए गए देवताओं को ऑब्सोलीट बताने लग जाना और इस प्रकार जुल्मत यानी तमस के ही एजेंडे को आगे बढ़ाना, उसको और स्ट्रॉन्ग करना। यदि वेद विष्णु यानी परमात्मा की ओर के हैं तो हमको समझना होगा कि उसकी ओर से आए शब्द कभी आउटडेटेड नहीं होते। और यदि आज हम उन शब्दों और वाक्यों को नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो शब्द और वाक्य आउटडेटेड हो गए, बल्कि ये कि हम गुमराह हो गए। हमने सत्य सनातन मार्ग की समझ खो दी जिसके आगे हमारी बेहतरी और उद्धार था। यदि हम चाहते हैं कि हम जुल्मत यानी तमस द्वारा फैलाए गए माया जाल के चंगुल से बाहर निकले तो हमें वेदों को ऑब्सोलीट बताकर किनारे नहीं रखना होगा, बल्कि हमको पूरे मन से एक बार फिर वेदों की ऐसी स्टडी करनी होगी कि हम समझ सकें कि उनके माध्यम से विष्णु यानी परमात्मा हमको क्या मार्ग बता रहा है। वेदों और अन्य डिवाइन ग्रंथों में बताए गए मार्ग को समझकर उस पर चलने से आत्मा को वो सुकून और चैन पा सकती है जिसके बिना हम बेचैन हैं। आचार्य प्रशांत और रणवीर इलाहाबादिया का पोस्टमार्टम भाग 1 को यही समाप्त करते हैं। अगले भाग में और विस्तार से इस पॉडकास्ट का पोस्टमार्टम करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर क्यों आचार्य प्रशांत वेदों और उपनिषदों को अलग राह दिखाता हुआ समझ रहे हैं और क्या वैदिक गॉड वाकई में ऑब्सोलीट हो गए हैं, अब बस पुराने जमाने की कहानियां हैं।